क्लास में स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश हो और अपने वैकेशन को और इस सीजन को भी एंजॉय कर रहे हो, है ना। तो इस हफ्ते हम फिर से एक बार बाइबल में से एक नई कहानी सुनने वाले हैं और आप सोच रहे होगे ना कि आज हमारे साथ ये कौन है। क्या आप बता सकते हो आप कौन हो? मैं स्वर्गदूत हूँ। यस बच्चों, क्या आपको एंजल्स अच्छे लगते हैं? है ना, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहती थी कि कभी मैं भी किसी एंजल से मिलूं। और देखो आज हमारे साथ एक स्वर्गदूत आए हैं। बच्चों, आपको स्वर्गदूत से कुछ याद आता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पता है, हमारे परमेश्वर के पास बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। वो तो सेनाओं का परमेश्वर है ना, और उसके पास स्वर्गदूतों की सेना है। और आपको पता है, परमेश्वर ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है, और वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, है ना स्वर्गदूत जी? हाँ। लेकिन बच्चों, एक समय की बात थी जब नासरत गांव में एक कुंवारी रहती थी और उसका नाम था मरियम। और जब मरियम अपने घर पे थी तब एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया था। स्वर्गदूत जी, क्या वो आप थे? नहीं, मैं वो नहीं था। तो फिर वो स्वर्गदूत कौन था? वो जिब्राइल था। हाँ, हमने बाइबल में पढ़ा है वो जिब्राइल स्वर्गदूत था, है ना। लेकिन वो मरियम के पास क्यों गया था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा था। हाँ, परमेश्वर ने मरियम को एक संदेश देने के लिए भेजा था ना। तो स्वर्गदूत जी, क्या आप हमें बता सकते हो कि उन्होंने मरियम से क्या कहा? उन्होंने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यस बच्चों, परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ था। लेकिन मरियम उस समय ये समझ नहीं पाई कि किस तरह का अभिवादन है ना स्वर्गदूत जी? हाँ। फिर आपने क्या कहा था? फिर मैंने कहा, मरियम, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और वह अपने निज पुत्र को तेरा पुत्र बनने के लिए भेजने वाला है। ओ, तो अब मरियम को पता चला होगा कि स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास क्यों आए हैं। और ये बात सुनकर शायद उसकी घबराहट चली गई होगी और वो शांति से सुनने लग गई होगी, है ना स्वर्गदूत जी? हाँ। क्या आप हमें बता सकते हैं उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उससे कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह परमेश्वर का पुत्र है। ओह, तो आपने यीशु के बारे में बताया, है ना। बच्चों, यीशु के जन्म के विषय प्रतिज्ञा पहले से ही की गई थी और स्वर्गदूत जो जिब्राइल स्वर्गदूत मरिया के पास आया, उसने उसे वही बताया कि यीशु कौन है? वह परमेश्वर का पुत्र है और मरियम परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। परमेश्वर के पुत्र की माता बनने के लिए उस पर अनुग्रह हुआ है। जब ये बात मरियम को बताई गई तब स्वर्गदूत वहां से चले गए, है ना स्वर्गदूत जी? हाँ। और बच्चों, फिर मरियम उस बात पर
सोचने लगी, उस बात पे विचार कर रही थी और मन में वो बोल रही थी और मन में वो खुश हो रही थी कि वाह, कितनी अच्छी ये बात है, कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर जो अपने पुत्र को भेजने वाले हैं उसकी माता बनूंगी। ये तो खुशी की बात है। बच्चों, मरियम के लिए इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, है ना? लेकिन मरियम को पता था कि परमेश्वर जब अपना अभिवचन देते हैं, परमेश्वर जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं बच्चों। और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को किस तरह से पूरा किया। लेकिन मरियम ने सब बातों को छोड़कर, सारे विचारों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और उसने उस बात को पूरा होने के लिए अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। सो बच्चों, जब आज हम ये देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए कई प्रतिज्ञाएं दी है ना, कई अभिवचन दिए, कई प्रॉमिसेस दिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए स्वर्गदूत जी? हमें परमेश्वर की बातों को सुनकर मानना चाहिए। यस, मरियम की ही तरह, है ना? हाँ, मरियम की ही बिल्कुल तरह सही। हमें उस पर पूरा विश्वास करना है और हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है, आपसे की हो या किसी से भी की हो, वचन से की हो या डायरेक्टली की हो, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि यीशु के जन्म के विषय ये प्रतिज्ञा आपको समझ में आई होगी। सो आइए हम परमेश्वर से मदद मांगे और उसके वचन पर भरोसा करने के लिए। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है, हमारे लिए भेजा है प्रभु, और प्रभु ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसके और पास आए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह मरियम ने आपके वचन पर विश्वास किया, जो संदेश आपने भेजा उस पर भरोसा किया, उसी तरह आपके पवित्र शास्त्र बाइबल में से हर एक वचन पर प्रभु भरोसा करने के लिए और उसका पालन करने के लिए हम सभी को आप सहायता करें। धन्यवाद करते हैं सभी बच्चों को जो हमें देख रहे हैं, उनको आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और मैं चाहती हूँ अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।